So today I think so okay. Namaskar. I think this thing is stable now. Laptop so that I can see the comments also. Please, can I ask my question? Moin Vanak. Yeah, what is the question? Good afternoon. Hello. Moin, what is the question? Yeah. Can you hear me, Moin? And please type the question if you can hear me. Okay. ये मुझे लगता है कि फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, अभी मैं हफ्ते में 2 दिन आना शुरू करती हूँ. वेडनेसडे के दिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. जैसे आज मैंने सोचा कि मैं चक्रास के बारे में बात करूँगी. एंड शनिवार के दिन वी विल कीप अ डे कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूँ. राइट. तो इसमें हम जैसे इन्होंने अभी शादी होगी कि नहीं होगी, नौकरी लगे कि नहीं, प्रमोशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू यू ऑल. आई अंडरस्टैंड दैट. एंड अभी तक आपने कई जगह इनको दिखाया भी होगा. सो ये जो बहुत अच्छे आपके क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल्सो. थैंक यू सो मच मिस्टर जुनैद एंड रामानुजन एंड राम जन्म सिंह. या एंड आपका क्या क्वेश्चन था मोइन, वो बताइए. क्या व्हाट डिड यू से? आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे आप, बताइए. सो आई विल टेक 5 minutes टू आंसर योर क्वेश्चन. मोइन क्या लिखा है आपने? बर्थ प्लेस क्या है एंड व्हाट डू यू वांट टू नो? पूछना क्या है आपने? दैट्स इंटरेस्टिंग. Okay. Can I get a new business association with? Okay. I think after my talk you'll be able to do it better because kundlis and all those things, tarot, astrology cards and all those things, my friends will be doing it for the time being. तो जैसे हम आज के प्रश्न लेते हैं, चलो इसी को मैं लेकर चक्रास को डिस्कस करूँगी. तो जो हमने पूछा है, शादी हो जाएगी, लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, पार्टनर अच्छा मिलेगा कि नहीं, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसी के साथ मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, वो मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा. फाइन. तो जैसे मैंने कहा था कल कि ये सब हमारे चक्रास के साथ, हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसके साथ हमारी ज़िंदगी का हर पहलू जुड़ा है. तो जो अन्नमय कोश है, जो हमारे नीचे के 3 चक्रास हैं, मणिपुर से लेके नाभि के 4 उंगल ऊपर से लेकर हमारे जो स्वाधिष्ठान है और जो हमारा मूल आधार है, वो अन्नमय कोश है. हमारी फिजिकल जितनी भी मटेरियल हमारी लाइफ है उसके बारे में है वो पूरा. तो हमारे जीवन में अभाव है कि बहुत ढेर सारा ऐश्वर्य है, हमें दुनिया का हर सुख मिला हुआ है, उसमें सब कुछ आता है, उसमें नौकरी आती है, अपना बिजनेस आता है. जैसे जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो पार्टनरशिप का चक्र होता है. तो अगर वो बैलेंस्ड है तो आप पार्टनरशिप में अच्छी तरह जा सकते हैं. एंड ये घर कुंडली में 7वें नंबर पे होता है और फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, उसके बिल्कुल सामने 180 डिग्रीज पे आपका रहता है पार्टनरशिप हाउस. इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, इट कैन बी अ स्टार्टिंग योर ओन करियर, इट कैन बी स्टार्टिंग योर ओन करियर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप बना के. तो अगर आपकी कुंडली का 7वां भाव पुष्ट है, सशक्त है और वहाँ का मालिक जो है, वहाँ का जो लॉर्ड है, वो बहुत अच्छे संबंध बना रहा है बाकी ग्रहों के साथ,
धन भाव के साथ, डिज़ायर फुलफिलमेंट के साथ अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपका स्वादिष्टान चक्र है वो बहुत पुष्ट है। एंड चाहे आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे किसी के साथ भी आपका संबंध पार्टनरशिप का हो, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन पार्टनरशिप्स। बट समटाइम्स वहाँ पर शनि बैठता है, या जैसे कि कोई पृथकता का ग्रह बैठता है जो हटाता है, वहाँ से केतु हो गया, जैसे ऑल दो सेपरेटिव ग्रह अगर वहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर पार्टनर के साथ निभ नहीं पाती है आपकी। बेटर यू गो सोलो। सो दो आई हैव नॉट सीन योर कुंडली, एंड अभी मैं कुंडली नहीं बना रही हूँ। सो अभी मैं, हाँ, जैसे हम स्वादिष्टान जो है वो हमारा पार्टनरशिप का चक्र है, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी लव मैरिज होगी, तो वो 5th हाउस और 7th हाउस का अगर संबंध हो रहा है आपकी कुंडली में, सो दैट सर्टनली मीन्स दैट यू विल बी नोइंग ईच अदर वेरी वेल। दैट कई बार ऐसा भी होता है कि आप शादी के बाद यू फॉल इन लव विद योर ओन स्पाउस, आपकी बहुत अच्छी निपती है, यू आर वेरी गुड कंपेनियंस ऑल्सो। आपका रिलेशनशिप बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, सिर्फ फिजिकल नीड्स के ऊपर निर्भर नहीं है, आप मन से, प्राण से, तन से प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो प्रेम की क्या परिभाषा है, अगर फिजिकल रूप में कहें तो उसको, जैसे फिजिकल यूनियन बिटवीन अ मेल एंड वुमेन जो प्रोक्रिएशन के लिए किया जाता है यहाँ अर्थ पे, तो वो 3 लेटर वर्ड हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, हार्ट चक्र से जब हम प्रेम करते हैं उसको लव कहते हैं। जब इमोशंस एक दूसरे से मैच करती हैं तो उसको हम लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और अगर हम आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जब हमने बोला है कि जब निर्बीज समाधि में हम चले जाते हैं, आनंदमय कोश में चले जाते हैं, तो उसको हम इश्क हकीकी बोलते हैं, सच्चित आनंद बोलते हैं। यूनियन तो हर चक्रा में हो रहा है, मेल और फीमेल एनर्जी का, यिन यांग का, शिव शक्ति का। तो एक शिव है, एक शक्ति है। द मेल एंड द फीमेल प्रिंसिपल हमारे अंदर दोनों ही होते हैं। हम देखिए, हमने कभी अपनी रक्षा करनी होती है या अपना बात किसी को कहना है, कमाना है, कुछ भी करना है, तो हमारा पुरुष तत्व जो है, हमारा जो कर्ता, जो हमारा एक्शन है, वो सामने आ जाता है। और जब हम रिसेप्टिव होते हैं, जब हम पालन पोषण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो वो हमारा स्त्री भाव सामने आ जाता है। किसी से प्रेम से बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना, सबको बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कर लेना, जैसे एक माँ का हृदय होता है, शी इज़ ऑल एक्सेप्टिंग। और एक खास बात आपको मैं बता दूँ, अगर आपको लगे कि आपका जो प्रेम का जीवन है वो सही नहीं चल रहा है, इमोशनली आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो आप चेक कीजिए अपने मदर के साथ आपका संबंध कैसा है। क्योंकि अगर मदर के साथ संबंध पुष्ट है, सशक्त है, अच्छा है, सुंदर है, वेरी नाइस इफ़ इट इज़, देन व्हाट हैपेंड इज़ कि फिर आपका जो संबंध इमोशंस के साथ है वो भी बहुत बैलेंस्ड होता है। और अगर मनी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ अगर आपको लगता है कि यू लैक समवेयर, देन चेक योर रिलेशनशिप विद योर फादर। आप अपने पिता के साथ अपना रिश्ता देखिए, इज़ इट स्ट्रॉन्ग, या आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, या आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पिता पुत्र का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता कैसा है, उस पर ध्यान दीजिए। दैट इज़ द मेल प्रिंसिपल इन योर लाइफ, दैट इज़ द प्रोवाइडर, दैट इज़ द विष्णु इन योर लाइफ। एंड जो मदर है, दैट इज़ द लक्ष्मी प्रिंसिपल इन योर लाइफ। तो अगर लक्ष्मी प्रिंसिपल और विष्णु प्रिंसिपल हैं, जो कि हमारे हॉरोस्कोप के घरों में बताया भी जाता है, तो वो जो ट्राइन हाउसेस हैं और जो केंद्र स्थान है, लक्ष्मी एंड विष्णु स्थान है, जब उनका मिलन हो जाता है तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह का अभाव नहीं रहता है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप से भी अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं कि जैसे हमारे जो ग्रह हैं वो भी ये बताते हैं कि वो कौन है। अब जैसे सूर्य है, जो सूर्य है वो पिता है, ही इज़ द लाइफ गिवर, ही इज़ द फादर प्रिंसिपल, ही इज़ द बॉस, ही इज़ सरकार। अगर आपका रिलेशनशिप अपने पिताजी से ठीक है, सीनियर बंदों से ठीक है, गवर्नमेंट के साथ ठीक है, आप सरकारी काम कोई कराने के लिए जाते हैं और वो फटाफट हो जाता है, पीपल रिस्पेक्ट यू, आपकी पदवी बहुत अच्छी है, आपका रॉब बहुत ऐसा वाला है जैसे कोई ऑफिशियल होता है, बहुत हाई रैंकिंग वाला है, लोग आपका कहना मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ आपका पंगा नहीं होता है। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम हमारा रिश्ता आपस के कुलीग्स के साथ बहुत अच्छा है, जूनियर्स के साथ भी बहुत अच्छा है, लेकिन बॉसेस के साथ हम भिड़ जाते हैं। दैट मीन्स आपका जो सूर्य है दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। कहीं पर शनि और सूर्य सामने आमने आ गए हैं तो आपको अथॉरिटी से काफ़ी तकलीफ होती है। यू कैनॉट टेक एनी बडीज़ अथॉरिटी, यू आर योर ओन पर्सन। आप सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ, सब मेरी चले, मेरी बात सुनी जाए, मुझे कोई निर्देश ना दिया जाए।
So check out your relationship with your seniors. That means your son needs to be checked up. And if you have a problem with emotionally getting attached to somebody, or you get very, जैसे हमने कहा था ना, रोते ही रहते हैं, वीपी रहते हैं, या मन उदास रहता है, 2-2 मिनट में रोने को मन करता है, तो दैट मीन्स इमोशनली इफ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, योर मून इन कुंडली इज वीक. स्टार्ट टॉकिंग टू योर ममा, टेक केयर ऑफ हर, मेक हर हैप्पी. उनके चरण छू के आशीर्वाद लेकर जाइए, तो आपके सारे रास्ते आगे सिद्ध होंगे. तो मून इज़ द मदर इन कुंडली. अगर हम सारे प्लैनेट्स को पर्सोनिफाई कर दें तो वो हमारे सारी तरह के रिश्ते होते हैं लाइफ में. तो जो रिश्ता खराब है, दैट मीन्स वो प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब है. और अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल हमारा ब्रदर होता है, हमारे सिबलिंग्स, आई मीन ब्रदर, मेनली ब्रदर. एंड बुध इज़ आपकी बोलने की शक्ति, बुआ है, आपकी बेटी है, आपकी सिस्टर ऑल्सो एंड नीसेस ऑल्सो. आपका बिजनेस का जो काम है वो बुध करता है. तभी तो कहते हैं ना, कि कोई कहते हैं कि गाय को चारा खिलाइए, कोई कहते हैं कि हरी मूंगी की दाल दीजिए, पक्षियों को चारा दीजिए. ऑल दोज उपाइज फॉर बुध, फॉर बिजनेस, फॉर स्पीकिंग, फॉर इंटेलेक्चुअल, फॉर कंप्यूटर वर्क, फॉर PR वर्क, उसके लिए बुध को तेज़ हमने करना होता है. और उसको अगर और कोई उपाय नहीं कराने, तो अपनी बेटी से, अपनी बहन से, आई मीन यू गिव गिफ्ट्स टू दैम, मेक देम हैप्पी. अगर आपका उनके साथ रिश्ता अच्छा है, आपकी बुआ के साथ एंड ऑल दैट, तो बुध आपका, इसका मतलब योर बुध इज स्ट्रॉन्ग इन द कुंडली एंड यू शुड गो फॉर योर ओन बिजनेस एंड PR जॉब्स एंड ऑल दैट. एंड देन वी कम टू शुक्र. सो सन इज द किंग, मून इज टेकन ऑफन एज अ क्वीन, रॉयल कोर्ट जो है वहाँ का. देन वी हैव राजा हो गए, रानी होगी, बुध राजकुमार है. ही इज़ नोन एज द प्रिंस, ही इज़ अ पैम्पर्ड प्रिंस. इसकी सब जगह केयर होती है. अगर बुध आपकी कुंडली में बलवान है, तो लोग आपको बहुत अच्छे से देखते हैं. यू वेरी लव्ड पर्सन, आपको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, और आप बाल भाव से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हैं. एंड देन वी कम टू मंगल. मंगल सेनापति है. इट इज़ लाइक मंगल इज सेनापति, इट इज़ फुल ऑफ मार्शल एनर्जी. वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है. तो जिनकी कुंडली में मंगल तेज़ होता है, तत्काल बात करते हैं, तत्काल वहाँ से, उनको बताया है नहीं, पहले काम करके आ जाएंगे. और एक बार उनको काम बता दिया, तो फिर उनको ये पसंद नहीं है कि उनको फिर उसके बाद कोई बोला जाए, फिर उसके बाद ये करना. वो बोलते हैं आपने हमको काम दे दिया ना, इसके आगे और कुछ मत बताओ. दे आर द गो गेटर्स. लेकिन उनका गुस्सा थोड़ा है, अग्नि तत्व है मंगल, तो गुस्सा थोड़ा सा उनका खराब हो जाता है. एंड देन वी हैव जुपिटर. जुपिटर देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं. तो जैसे अगर बुध जो है वो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, तो जो गुरु है वो विजडम है. जैसे मैंने कल बताया था, एक तो बुद्धि होती है जिसको हम तेज़ करते हैं किताबें पढ़ के, लेक्चर सुन के, गुरुओं से मिल के, क्लासेज अटेंड करके. उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, वो विजडम बन जाता है, वो ज्ञान बन जाता है. और ज्ञान से क्या आता है, जैसे हमने कोश की बात की थी कल, विवेक जागता है और वैराग्य उत्पन्न होता है. वैराग्य हमको इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जहाँ हम खेल खेलने आए हैं, जैसे हमने परसों के लेक्चर में कहा था, कि जहाँ पे मैं अगर होटल में स्टे करने जा रही हूँ, इफ़ आई थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू मी, नो, हमको मालूम है वो मेरी चीज़ें नहीं है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उनको, और मैंने एक दिन इनको छोड़ के जाना है. तो इसी तरह से संसार को भोगना है, इसमें लिप्त नहीं होना है. जिस तरह से कोई रोल करता है स्टेज पर, फिल्म में, तो यू आर नॉट दैट रोल, यू आर डूइंग दैट रोल. इसी तरह से जब हम बोलते हैं कि कौन हूँ मैं, क्या मैं मेरा शरीर हूँ? नहीं, मैं मेरी उंगली नहीं हूँ, ये उंगली मेरी है. ये हाथ मेरा है, मैं मेरा हाथ नहीं हूँ. मैं मेरा हाथ भी नहीं हूँ, मैं मेरा कंधा भी नहीं हूँ, मैं मेरी बॉडी भी नहीं हूँ, मैं मेरा नाम भी नहीं हूँ, मुझे बुलाने के लिए रखा गया, मैं मेरा काम भी नहीं हूँ. तो एक जो अटैचमेंट आता है ना, जैसे 5 तरह के क्लेश हमने बात की थी कल, कि राग आता है, प्रेम आता है, अपनी चीज़ दी नहीं जाती किसी से. तो आप देखिए, सोच के देखिए, अगर आपसे कोई छोटा सा गिफ्ट मांगता है, अगर वो नहीं दिया जाता, सपोज कोई कहे ये कंप्यूटर दे दो, मैं बोलूँगी नहीं नहीं नहीं, इसको छूना नहीं, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. एक छोटा सा मुझसे कंप्यूटर नहीं दिया जाता, तो मैं शरीर कैसे छोड़ूंगी? मोह है, राग है, मुझे प्रेम है अपने शरीर से, क्योंकि मैं इसके द्वारा दुनिया को भोग रही हूँ. तो वो आस्ते आस्ते वैराग्य उत्पन्न होता है. कैसे? विवेक से.
जब ज्ञान अंदर जागृत होता है, विजडम जागृत होता है कि मैं ये भोग रही हूँ, एक मैं स्टेज पे रोल कर रही हूँ, जैसे ही मेरा रोल ओवर होगा, मुझे ये जो इस रोल को करने के लिए कपड़े मिले हैं शरीर रूपी, इसको मैंने बदलना है दूसरे रोल के लिए, तो वो वैराग्य उत्पन्न होता है। गुरु अगर तेज हो कुंडली में, और गुरु अगर 9वें भाग में बैठ जाए अगर, तो कहते हैं कि लक्ष्य दोषों का निवारण करती है वो कुंडली में बैठी हुई पावर जो है गुरु की। दैट इज़ द हाउस ऑफ डेस्टिनी, हाउस ऑफ गुरु का आशीर्वाद। लॉन्ग रिलीजियस जो हम पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं उसका स्थान है वहाँ पर। पिता का भी कोई लोग कहते हैं, कोई लोग 10वें घर को पिता का स्थान मानते हैं। हम बोलते हैं कि 10वें घर का पिता इज़ लाइक बॉस, और वो जो 9th हाउस वाला पिता है, दैट इज़ द वन हु इज़ गिवन यू द बर्थ, उसकी स्थिति वहाँ से पता चलती है। सो एनीवे, दैट इज़ द आशीर्वाद हाउस, आई कॉल इट द हाउस ऑफ डेस्टिनी। कई बार क्या होता है, आपके 7वें घर का मालिक अगर 9वें घर में जाकर बैठा है, तो दैट मीन्स आपका भाग्य जो है आपके स्पाउस के आने के बाद ही चमकेगा, पत्नी के आने के बाद स्पेशली कहा जाता है, क्योंकि 7th हाउस इज़ लिब्रा। अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए, और लिब्रा का स्वामी वीनस, और वीनस द्योतक है आपकी फीमेल्स का स्पाउस की, उसकी है जो आपकी पत्नी है, आपकी जो प्रेयसी है। सो अगर वो 9th हाउस के साथ संबंध बना रही है, तो आपकी किस्मत उनके आपके जीवन में आते ही चमक जाएगी। देन देवगुरु हैं और शुक्राचार्य आगे चलते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। उनकी शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। ही इज़ शिव भक्त, बहुत बड़े आला दर्जे के शिव भक्त हैं जो शुक्र जी हैं, और इनके पास मृत संजीवनी विद्या है। ही इज़ द ओनली वन जिसके पास संजीवनी विद्या है। अगर ये कहानी हम किसी दिन और बताएंगे कि गुरु ने जुपिटर ने कैसे इनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स और सन आई थिंक। सो मृत संजीवनी विद्या जो है, ही नोज इट कि वो कैसे मृत व्यक्ति को भी कैसे जिंदा किया जा सकता है। दैत्यों के गुरु हैं और बड़ी ठाठ से रहते हैं, सज धज के रहते हैं, सेंसुअसनेस बहुत पसंद है, टेस्ट बहुत पसंद है, हर तरह की लग्जरी बहुत पसंद है, प्रेम बहुत पसंद है, कविताएं कहना बहुत पसंद है, और किसी से भी बात करेंगे तो उसको मोह लेंगे। तो ये शुक्राचार्य हुए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र तेज है तो आपको सुंदर पुष्प बहुत पसंद होंगे। आसपास आप कहीं जंगल में भी जाएंगे तो रेशमी गद्दी लगाकर बैठेंगे। I mean, you will not be satisfied with things looking ordinary and like, वो रूखी रूखी नहीं रह सकती हैं अगर आपका शुक्र बहुत तेज है कुंडली में। तो अगर उच्च का शुक्र, एग्जॉल्टेड शुक्र है तो। देन वी हैव शनिदेव। तो शनिदेव तो शनै 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 सब कुछ काम करते हैं। तो शनिदेव जो है वो ही इज़ द वन जिसको हम बोलते हैं कि जैसे मेजर डोमो टाइप होते हैं। ही इज़ द पर्सन हु टेक्स वर्क फ्रॉम ऑल दी अदर। इनको बहुत बड़ा एक टाइटल मिला हुआ है, वो ये मिला हुआ है, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑफ लाइफ। हमारी जो ये पृथ्वी पे लाइफ है, जो शनि है वो काल और समय, टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री बांध देता है। बाय द वे, डू यू नो दिस थिंग दैट अगर हम ग्रीक उसमें जाएं तो शनि को क्रोनोस बोला जाता है, KRONOS, और कहीं कहीं पे उसको CO कोरोना बोला जाता है। समय, जब पनिशमेंट देने का टाइम आता है, शनि का टाइम आता है, तो वो क्रोनोस जो है, गॉड क्रोनोस जो है, वो आपकी फाइल देखता है। हैव यू बीन अ गुड चाइल्ड, कि आपकी रिसेस बंद कर दी जाए, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, कि आपको इंडिपेंडेंस रास नहीं आई, आप घर के अंदर बैठिए, आपको हम लिमिटेशन बांधेंगे बिकॉज आपको अपनी बाउंड्री नहीं पता चली। आपको एक दुनिया दी थी यूज़ करने के लिए, यू डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ इट, सो क्रोनोस कम्स इनसाइड। वही हो रहा है आजकल, डिसिप्लिन हो रहा है। तो डिसिप्लिन का देवता है शनिदेव, और इनके 2 एजेंट हैं, राहु और केतु। जैसे ये जो साल है 2020, तो 2 और 2 मिला के 4, राहु का नंबर हो गया। इनका एजेंट, शनि का एजेंट, आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है। और ये राहु की एक बड़ी आदत है कि इसका सर जो है, उसके नीचे धड़ जो है वो अलग कर दिया गया था। राहु वांटेड टू ऑल्सो टेक अमृत, जो वो समुद्र का मंथन हुआ था, तो देवताओं ने और दैत्यों ने जब रज्जू के साथ मेरुदंड को, जब उन्होंने कछुए की पीठ पे मेरुदंड को रख के जिसको जैसे मथनी चलाते हैं, तो सागर के अंदर से रतन निकले थे, उसमें से एक अमृत भी था। तो देवताओं को अमृत चाहिए था, तो दैत्यों ने बोला कि जो निकलेगा आधा आधा होगा, एक चीज़ तुम्हारी, एक चीज़ हमारी, एक चीज़ तुम्हारी, एक तुम्हारी। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमने अमृत लेना है, तो उनको उन्होंने रिझा दिया कि नहीं आप ये ले लो, वो ले लो। राहु नहीं माना, ही सेज नो, मुझे भी अमृत पीना है,
तो राहु है छलावा, डिल्यूजन, वो जो दिखता है वो नहीं होता। इसीलिए जो फिल्में हैं जैसे वो भी डिल्यूजन है ना, इल्यूजन क्रिएट करती हैं। अभी जैसे ये जो इवन जो इंटरनेट है ये भी डिल्यूजन ही है कि भाई जितनी भी ये चीज़ें हैं जो छलावा पैदा करती हैं कि शायद मैं आपके उधर नज़दीक पे बैठूं या मेरे आप सारे ग्रुप वाले जो हैं मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये छलावा है, ये रियलिटी नहीं है, ठोस नहीं है। तो ये राहु जो है जब उसने चंद्रमा की शक्ल बना के चंद्रमा के बराबर में ऐसे मतलब नज़दीक में बैठ गए तो उन्होंने इशारा किया कि देखो भाई ये तो राहु है। तो उन्होंने विष्णु जी ने वो क्या किया, मोहिनी जो थी उन्होंने पहले तो दैत्यों से विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया और वो उनसे दैट ही टुक द नेक्टर फ्रॉम देम। राहु समझ गया तो उसने क्या किया, वो देवताओं की लाइन में आके लग गया कि यहाँ पे तो लंगर लगने वाला है, मैं पहले पी लूँ। अभी उसने घूंट पिया ही था, यहाँ तक आया था तो विष्णु के सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया गया। तो होता क्या है, राहु तो वैसे ही ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्लैनेट है। अब उसका जो धड़ कट गया नीचे से है तो उसको जितना मर्जी खिलाते जाओ उधर रज नहीं होता है, क्योंकि उसका पेट कैसे भरेगा, पेट तो आपने अलग कर दिया ना। तो यहाँ से मुंह बेपेंदे उसका पेंदा नहीं है, उसका कोई नीचे बेस नहीं है, जो आप डाल रहे हैं वो उसके नीचे से निकला जा रहा है, बीच में नहीं रह पा रहा। तो जो राहु जिस घर में है वहां के डिजायर्स का वो खत्म ही नहीं होते, वहां के किसी भी घर के साथ मिल जाए तो उसको बढ़ा देता है और ज्यादा उसकी जगह। जैसे प्रेम के घर में पड़ गया तो, एंड राहु इज अ फॉरेन एलिमेंट, क्योंकि देवताओं की लाइन में देवता नहीं खड़ा था, एक फॉरेन एलिमेंट खड़ा था जो उनके कुनबे को बिलोंग नहीं करता था। तो राहु जो है फॉरेननेस लाता है, मीन्स नॉट ओबेइंग द सोसाइटी रूल्स को लाता है। तो राहु अगर जहां पर भी बैठा है तो उसका पेट नहीं भरता है, वो छलावा करता है। ये शनि का एजेंट है। और ये भी कहते हैं कि कुंडली में जो घर राहु और केतु एक्सिस में आ जाते हैं आपस में 180 डिग्री एक दूसरे के सामने होते हैं। पेट और सर जो है, केतु इज द नीचे वाला भाग बॉडी, एंड जो राहु है दैट इज द हेड पार्ट, दैट इज द ड्रैगन्स हेड एंड द ड्रैगन्स टेल। राहु एंड केतु एजेंट है शनि के। तो जब कुंडली में जहां पर शनि बैठा है दैट मीन्स ये कर्मा है, आपका कार्मिक क्लियरेंस टाइम है। इस घर से रिलेटेड कारक तत्व में जो भी वहां के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस हाउस से, जैसे फर्स्ट असेंडेंट आपकी पर्सनालिटी है, सेकंड इज योर कुटुंब स्थान, धन स्थान ऑल्सो, एंड थर्ड इज योर communication and all that, and fifth is your love life, fourth is your mother and your house and all that, and 5 and 7 6 is your service and रोग रिपुऋण and all those things। जहां राहु केतु एक्सेस बना रहे हैं दैट मीन्स इसके द्वारा शनिदेव आपको ये सारे हाउसेस तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, शनि वाला, राहु वाला और केतु वाला। वो एक्सेस जो है एंड दैट एक्सेस चेंजेस आफ्टर एवरी 18 मंथ्स। राहु अपनी जगह बदलता है, एक साइन में 18 महीने के लिए रहता है। जैसे अभी 23 सितंबर और सम पीपल से 29 सितंबर, राहु इज गोइंग टू चेंज इट्स प्लेस नाउ, इट इज गोइंग टू टॉरस। अभी जेमिनी में चल रहे हैं। सो ये 9-3 वाला एक्सेस अभी 8-2 हो जाएगा। सो ये शनि के एजेंट है। तो ये पूरी की पूरी एक ट्राइब है जो हमारे जीवन में व्यक्तियों को बताती है ना। हाउ डू आइडेंटिफाई, जैसे हमने कहा कि गुरु हो गया एल्डर व्यक्ति, आपके बॉसेस हो गए, बुजुर्ग हो गए, गुरु हो गए। शुक्र कौन हो गए, आपकी पत्नी हो गई है ना, एंड आपके स्पाउस हो गया, दैट इज शुक्र। एंड शनि इज द पीपल हु वर्क फॉर यू, लाइक इफ योर रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज़ आर वेरी गुड, जिसको आपने एम्प्लॉय किया है, अगर वो आपके आसपास रहते हैं, आपको धोखा नहीं देते हैं। शनि जहाँ बैठ जाए वहाँ पे मेहनत बहुत कराता है, बाउंड्री बहुत लगाता है। और सपोज किसी के मुंह वाले स्थान में सेकंड हाउस में बैठ गया तो वो टीचर की तरह ही परिवार वालों के साथ बात करता है, लेसन सिखाता है ना, कर्कश आवाज उसकी हो जाती है, डिसिप्लिनेरियन है, रूखा है। तो शनि वहां पे अगर बैठ जाए तो रूखेपन से बात करता है, लेकिन काम कराता है, कड़ा, एक बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत। पुरुषार्थ तो खैर मंगल भी कर जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड है मंगल, लेकिन कड़क डिसिप्लिनेरियन जो है वो शनिदेव है। तो जो शनिदेव जो है वो आपके जो सेवादार हैं, जिनके साथ आप सेवा ले रहे हैं, आपका जो स्टाफ है, अगर उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है दैट मीन्स आपका शनि बहुत अच्छा है, उच्च का भी हो सकता है, इट मस्ट बी इन लिब्रा, है ना। और अगर उनके साथ आपकी अनबन होती रहती है तो शनि कहीं पर डेबिलिटेटेड है आपका।
वो आप कुंडली से कैसे पता? आपके आसपास के परिवार, जो बंदे आपके ज़िंदगी में हैं, उनके साथ आपका कैसे संबंध है। वी कैन कम टू नो हमारे प्लैनेट्स की हमारी कुंडली में क्या परिस्थिति है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एंड देन इज़ योर राहु केतु, तो फिर शनि के एजेंट्स ही हैं। वैसे तो केतु को तो कहते हैं कि पुत्र भी केतु होता है, कहने को तो केतु आपका, आई मीन सम पीपल से दे आर योर नेफ्यूज ऑल्सो एंड योर डॉग्स ऑल्सो, पशु। और कुछ लोग बोलते हैं कि मछली को चारा, आई मीन दाना डालो एंड ऑल दैट उपायज आई एम नॉट गोइंग इनटू। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि आप कुंडली बोल रहे हैं कि कुंडली देखिए और हमारा ग्रह कैसा है, हमें जॉब मिलेगा कि नहीं, लव मैरिज होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी, पार्टनरशिप करें कि नहीं, तो मैंने वो डिस्कस किया है। ज़रूर करें। अगर कुंडली नहीं भी दिखा पा रहे हैं तो आप अपना संबंध इन व्यक्तियों से देख लीजिए एंड देन यू कैन गो अहेड दैट वो अगर मेरा हाउस वो वाला उसके साथ रिश्ता स्ट्रांग है तो उस काम को आप ज़रूर कर सकते हैं। बाय द वे, डू यू नो दैट जितनी हमारी जो प्लैनेट्स हैं दे आर रिलेटेड टू आवर चक्रास ऑल्सो। तो ये जो चक्रास है हमारे जैसे सॉरी जो हमारे 7 चक्र हैं, जैसे हमने कल बात की थी, नीचे वाले जो हमारा चक्र है जैसे मूलाधार चक्र है, वहाँ पर अगर ये बिल्कुल स्वस्थ है, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो लाल रंग का होता है और उसका काम है स्टेबिलिटी देना, आपको बिल्कुल आपको स्टेबल रखना। आई वॉज जस्ट आई हैड मेड सम नोट्स फॉर यू, आई वॉन्टेड टू शेयर दोस। बड़ा ग्राउंडेड होता है बंदा जिसका रूट चक्र बैलेंस्ड होता है, वो बहुत ग्राउंडेड होता है, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत बढ़िया होती है। और अगर वो बैलेंस नहीं है चक्रा तो आपको एफर्मेशन करना चाहिए। तो जैसे हमारा जो मूल आधार चक्र है वो अर्थ होता है एलिमेंट, वहाँ पे शनि का भी स्थान होता है, स्ट्रक्चर देता है, सर्वाइवल देता है, हेल्थ देता है। सो शनि के 2 साइंस कौन से? एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न हो जाते हैं। खैर ये इतना लंबा टॉपिक तो नहीं आज हम करेंगे, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हमारा जो दिस पॉइंट ऑफ चक्रास है वो ये है कि उधर एफर्मेशन कौन सी बोली जाए, अफर्म करना है आपने। डू यू नो व्हाट इज़ एन एफर्मेशन? एफर्मेशन होता है कि जी बोलते हैं आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी प्रॉस्परस। तो वो सिर्फ एफर्मेशन नहीं होता है, अफर्म करना। चाहे आप नेगेटिव सोचें, चाहे आप मन वाणी कर्म से जो भी एक्शन हो रहा है, चाहे वो वाणी के द्वारा हो रहा है, चाहे वो थॉट्स के द्वारा हो रहा है, चाहे वो एक्शन के द्वारा हो रहा है, वो सारा आप अफर्म कर रहे हैं। अगर आप सारा दिन नेगेटिव सोचते हैं, आई एम नो गुड, मेरा तो कोई बात ही नहीं सुनता है, मेरा तो नंबर ही नहीं आता है, मेरे को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, वो भी आप अफर्म ही कर रहे हैं अपने आप को, है ना। जैसे हमारे पास जो लेडीज़ आती हैं बोलती हैं जी मेरे नाल तो कोई गाली नहीं करता, मेरे नाल तो कोई गाली नहीं करता। मैंने कहा जी आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक तो आप पूजा पाठ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, 2-2.5 घंटा तो भजन करते हैं लोग, है ना, ज़्यादा भी करते होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, वो तो आपने 2-2.5 घंटा भी चलो भजन कर लिया, तो बाकी के 24 घंटों में से आपने 20 घंटे अगर नेगेटिव बोला या नेगेटिव सुना तो क्या पॉजिटिव पौधे में फल लगेगा कि नेगेटिव वाले में फल लगेगा? तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि 24 घंटे में से 8-9 घंटे तो आप सो ही जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ, 4 घंटे सोते होंगे या 3 सोते होंगे, तो बाकी के टाइम में आपकी थॉट्स कैसी हैं, आप बोलते क्या है, आपके एक्शन कैसे हैं। तो अगर मैं सारा दिन अपने आप को सेल्फ पिटी में बोलती रहूँगी, आई एम नो गुड, अगर मेरा थॉट ऐसा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरा नुक्स निकालते रहते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो मुझे ऑब्वियसली इमोशन भी वैसा आएगा ना, मेरा भाव भी अंदर से वैसा आएगा। और जो हमारी इमोशंस हैं कितनी तरह की हैं? 9 तरह की हैं। जितनी प्लैनेट्स उतनी तरह की इमोशंस हैं हमारी। तो वो इमोशन आते ही मेरे अंदर क्या होगा, एक फीलिंग बॉडी में महसूस होगी मुझे इमोशंस की, क्योंकि हमारी हर इमोशन के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक लिक्विड, एक केमिकल है हमारे ब्रेन के अंदर, पोटलियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे ब्रेन में। जैसे मुझे एंगर आया, जैसे मुझे सैडनेस आ गया, तो वहाँ से पिचकारी एक कचक मेरे ब्लड के अंदर, मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पंप कर दी जाती कि भाई इस हीरोइन को ये वाले सीन के लिए ये वाले इमोशन की ज़रूरत है, इसको ज़रा ये राशन जो है वो दे दिया जाए। तो जैसे मुझे एंगर आया, चक एकदम एड्रेनलिन का रश मेरे खून में आता है, मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है, और मेरे को क्या, मेरे ब्रेन को मैसेज जाता है कि जी एड्रेनलिन का रश जो देना है हीरोइन को, वो किस लिए देना है? वो बोलते हैं जी उसने हाथों से चांटा मारना है या चंड मारनी है, तो वो मेरे हाथों में एड्रेनलिन का रश आ जाएगा एंड फिर मैं एक्शन करूँगी टचक। और अगर
मेरे को किसी पे प्रेम आ रहा है, जैसे मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर, या मेरा लिटिल डॉग है, किसी छोटे से खरगोश के बच्चे को मैं देखती हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी जब प्रभु की बात हो रही है, एक बड़ा अच्छा सा जब भाव इमोशन आता है मुझे, तो वैसा ही रस, शांत रस जो है वो मेरे सारी की सारी रक्त धमनियों में चलना शुरू हो जाता है, एंड आई बिकम एब्सोल्युटली एट पीस विद माई सेल्फ। फिर कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या है, हमारी इमोशंस का जो कंट्रोल है वो हमने देखना है इंटरनल है कि रिमोट दूसरों के हाथ में है। मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, टीठ नहीं बनना, फ़र्क नहीं पड़ता। मनस्थिति मेरी स्टेबल है, इमोशनल मेरी कोशेंट जो है बहुत स्टेबल है, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज लॉजिकली मुझ में विवेक जाग गया है, मैं क्या हूँ, हु एम आई, एंड आई एम ओके विद इट। पीपल में से सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही रोग होता है ना हम सबको, हाय हाय लोग क्या कहेंगे। फिर हम वर्कड अप हो जाते हैं, हमको थॉट्स आते हैं, फिर हमको इमोशंस आते हैं, फिर हमको फीलिंग्स आते हैं, अकॉर्डिंगली हम एक्शन ले लेते हैं। आजमा के देखिए। तो हम बात कर रहे थे ट्रैक योर थॉट्स कि पूरे दिन में आप सोचते क्या है, बोलते क्या है, करते क्या है, वो आप अफर्म कर रहे हो, बार बार ये अफर्म कर रहे हो। तो हमने ये भी कहा था जो आपने पूजा पाठ कर लिया और जो सारा दिन सोचते हो, सारा दिन अफर्म करते हो, जिसका सारा दिन जाप करते हो जिस थॉट का, तो प्रभु का एक वायदा है ना, मालिक का एक वादा किया हुआ है कि जिस चीज़ का तू जाप करेगा ना बंदे, रात तक तो मैंने तथास्तु कर ही देना है, जा दिया। तो आप देखें, आपने जब पाठ किया था, हे मालिक सबदा भला करी, मेरा लाइफ बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो मुझे मिल गया, वो आपने 15-20 मिनट पाठ करा, 2 घंटा करा, और बाकी के 20 घंटे आप क्या करें, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, शायद मैनू लगता है फ़ोन नहीं आएगा, नहीं मैनू लगता है मेरा बिजनेस नहीं चल सकता। व्हाट आर यू अफर्मिंग द होल डे, और रात को हो जाता है तथास्तु। देखो भाई, इसने 20 घंटा बोला है मेरा बिजनेस नहीं चलता, प्रभु कहते दिया, चल ऐसा ही हो। तो भाई जो कराना है उसको अफर्म करना सीखो। डू नॉट फोकस ऑन योर माइंड व्हाट यू डोंट वांट, फोकस ऑन योर माइंड व्हाट यू वांट। अब जैसे मुझे लगता है कि मुझे तंदुरुस्त रहना है, मेरा सिर दर्द नहीं हो, तो मुझे ये नहीं कहना हे रब्बा सिर दर्द ना करी, हे रब्बा सिर दर्द ना करी, हाय हाय मेरा सिर दुखदा रहता है, हे रब्बा मेरा सिर ना दुखाई, ओ गॉड। तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है आई एम हैप्पी, हेल्दी, कंटेंट, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन एंड एंजॉय लाइफ। एफर्मेशन जो बनानी है प्रेजेंट टेंस में बनानी है, पर्सनल बनानी है, प्रिसाइज बनानी है, बिल्कुल ठीक से मांगिए क्या मांगना है, पॉजिटिव मांगना है, और वर्ब के रूप में उसको बोलना है, क्रिया के रूप में बोलना है। आई एम डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग लाइफ, आई एम सक्सेसफुली हैप्पी, आई एम हम्बली सक्सेसफुल, आई एम हम्बली रिच, आई एम एंजॉइंग ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड विद माई फैमिली, आई एम शेयरिंग माई अबंडेंस विद द वर्ल्ड। और हर चक्रा के लिए एफर्मेशंस होती हैं। अन्नमय कोश के लिए हो गई, जैसे फिजिकल नेसेसिटीज़ के लिए हो गई, वर्ल्डली गुड्स के लिए हो गई। तो जैसे मूलाधार चक्र के लिए हम क्या कह सकते हैं, आई हैड रिटन दीज थिंग्स फॉर यू। सबसे बड़ी बात क्रिएटिविटी जो आती है मूलाधार में, किस चीज़ से आती है, व्हेन आर यू रूटेड, आपकी जड़ कब मजबूत होती है, जब आपको लगता है आई एम एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। Joy and creativity and all that. Who's this person? Okay. So, okay. Hello? हाँ जी. Okay. ठीक है. Okay. Okay. All right. प्रोफेसर बनना है. प्रोफेसर बनना है तो अपने गुरु को देखिए, और सोलमेट के लिए अपने शुक्र को देखिए, मेरा सोलमेट कैसा है. 30 सेकेंड्स गुड. या विच ठीक है, इनका आंसर हम अभी देते हैं. जस्ट लेट मी कंप्लीट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ओके, सो मैं कहती हूँ कि जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अबंडेंस का अभाव है,
और आप स्टेबल नहीं हैं, एक जॉब के बाद दूसरा जॉब करते हैं, एक जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तीसरा, एक जगह टिक नहीं पाते, जड़ नहीं जमा पाते हैं आप अपनी। कई लोग अपना पढ़ाई एक जगह कोर्स किया, स्टार्ट किया, ख़त्म भी नहीं हुआ, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा, मतलब वो उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, उनको रूट चक्र जो है, उनकी रूट्स जो है, उनकी जड़ तत्व जो है उसमें कमी है। उसके लिए हम अपने आप को बार बार क्या कह सकते हैं कि आप अपने जो आपके उसमें आता है, दैट वॉट एवर यू वॉन्ट, दैट आई एम स्टेबल, I am absolutely at peace with myself. I am in rhythm and sync with all my life, and I have greater vitality now. आप अपने आप को विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आप जैसे दोस एक्सरसाइजेज आई डू, यू हैव टू, सबसे पहले तो आपका अगर रूल, आपका जो मूल आधार चक्र अगर खराब है, दैट मीन एक तो आपको फियर होता होगा और एक आपको लेटिंग गो का फेयर होता है, मैं जाने नहीं दे सकता। जैसे जड़ जो है ना वो मिट्टी को पकड़ के रखती है कि मैं इसको जाने नहीं दे सकती हूँ, अदरवाइज आई बी स्पॉइल्ड। और ओके, सो आई एम हियर एंड नाउ, एब्सोल्युटली प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। उससे हमारा जो रूट चक्र है वो मजबूत होता है। इनसिक्योरिटीज़ और डिप्रेशन अगर हमको होता है, दैट मीन्स कहीं पर हमारे रूट चक्र को इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। तो मुझे उस समय क्या करना है, अपने फियर से ऊपर जाने के लिए, अपने डिप्रेशन से ऊपर जाने के लिए, आई एम हियर एंड नाउ, इट इज़ ओके टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमने ये कहना है। तो हम दूसरी बात कहते हैं कि जब हम स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ चले जाते हैं, दैट मीन्स जब आपकी लाइफ में आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को जब आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो दैट मीन्स कहीं पर आपका जो चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र जो है, दैट इज़ गेटिंग हर्ट। पैशन नहीं है, किसी भी चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आपको अच्छाई दिखती नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस समय पे आपको पता चल जाता है कि मेरा जो स्वादिष्टान चक्र है वो ठीक नहीं है। तो हमने जैसे कहा था कि नीचे की जो 3 चक्र है, आपका रूट चक्र, आपका सेक्रल चक्र और आपका जो मणिपुर चक्र है, ये हमारा पूरी अन्नमय कोश जो है इसी से बना हुआ है, हमारा अर्थ एलिमेंट जो है उससे बना हुआ है। तो दैट मीन्स अगर आपका रूट जो अगर ख़राब है, तो यू आर नॉट ग्राउंडेड, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे, एक काम से दूसरे काम में, एक कोर्स से दूसरे काम में चले जाते हैं। तो ओनली थिंग इज़ कि आपको एक तो आपको ये फियर रहता है कि मुझे कोई जज नहीं करे। ओके, लॉट्स ऑफ मैसेजेस। ओके, ईगो, सो आपने प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, ग्राउंडेड रहना है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक तो फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू करना है, एंड फूड आपने प्रॉपर खाना है, कुक्ड वाला खाना है, कच्चा नहीं खाना है, समय पे खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है और भूखे भी ज़्यादा नहीं रहना है, बैलेंस करना है आपने। एंड ट्राई टू फोकस योर अटेंशन, एक समय पे एक जगह पे जो आप कर रहे हैं काम, उसमें अपना ध्यान लगाइए। यू कैन स्टार्ट विथ 15 मिनट्स एंड यू कैन बिल्ड अप टू 30 मिनट्स। तो उससे आपका फोकस, प्रेजेंस इन द मोमेंट होगा, क्योंकि जड़ जमाने के लिए एक जगह पे रुकना ज़रूरी होता है। जब जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ कैसे खड़ा होगा। सो यू हैव टू बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। सेकेंड इज योर स्वाधिष्ठान चक्र इज आइडेंटिटी चक्र। मेरी आइडेंटिटी एज अ फीमेल है या मेल है, क्या मैं अपनी आइडेंटिटी को पसंद करती हूँ कि ना पसंद करती हूँ, कि आई ऑलवेज कीप जजिंग माई सेल्फ, मैं हर एक के साथ कंपटीशन नहीं करती रहती हूँ, मैं दूसरे को छोटा दिखाने के लिए सवाल ही करती रहती हूँ। डू आई रिस्पेक्ट अदर्स, कि मेरे को बहुत फियर है कि जो मेरी आइडेंटिटी है उसको जो ये जो मेरी आइडेंटिटी जितनी मुझे दिख रही है, एम आई ओके टू बी अ वुमन, एम आई ओके टू बी अ मेल, और डू आई जज अदर्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। तो जो ये हर टाइम ये बोलता, यू कैन बी इन द नेचर, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपना जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, आप अपने दिस इज़ अ वाटर एलिमेंट, पानी का है, इमोशंस का चक्र है, स्वादिष्टान का सेकंड चक्र जो नाभि से 4 उंगल नीचे वाला है। तो आप ग्रुप्स में एक्टिविटी करना चाहिए, ये पार्टनरशिप का चक्र है।
कोशिश कीजिए कोई ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप एक्टिविटी कीजिए वहाँ पे जाके, और अपने आप को नर्चर कीजिए। इसको सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद हैं, खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद हैं। टेक अ बाथ एवरी डे, वाटर विल मेक यू, आपके इमोशंस जितने भी नेगेटिव ऑरा में आए दे कैन बी फ्लश्ड आउट। देन आफ्टर दिस इज़ योर मणिपुर चक्र विच इज़ द नाभि के पास है, अग्नि चक्र है। और इसमें दो ही तरह की मनुष्य को डर लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कंट्रोल चक्र है, एक उसको ये फिक्र होता है कि मुझे कोई कंट्रोल ना कर ले, और एक उसको ये फिक्र होता है कि मैं किसी को कंट्रोल कर लूँ। कहीं पे भी बातचीत हो रही है उनको लगता है नहीं मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। उस समय वो 30 या 40 साल का मतलब जो पर्सन है वैसा नहीं रहता, वो 3 या 4 साल का बंदा हो जाता है कि बात कर रहे हैं कोई और, उसको लगता है कि मुझे देख लो, मुझे देख लो। दीज पीपल दे क्रिएट देयर न्यूसेंस वैल्यू, राइट, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। उसमें क्या होता है, दे वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ द परिस्थिति, दैट मीन्स दे आर नॉट ओके विद देमसेल्व्स। उनका जो फियर चक्र है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो दीज अगर मणिपुर चक्र जो, और प्लस ये जो हमारा पेट है, यहाँ पे स्टमक भी है, हमारे इंटेस्टीन्स भी हैं, हमारे गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज भी हैं, ऑल दीज डाइजेस्टिव जूसेस एंड जो डाइजेस्टिव प्लेस है हमारा, वहाँ पे भोजन भी पकता है। तो जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता, हम अक्सर क्या बात करते हैं, ये बात नहीं पच रही, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये बंदा ऐसी बात क्यों कर रहा है। हर बात में वो बोले आई कांट डाइजेस्ट इट, मुझे ये बात नहीं हजम हो रही। नहीं नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दे दो। और उसको बात नहीं हजम होती है। सो उसके लिए आपने क्या कहना है कि आप वॉलंटियर करें दूसरे के लिए। आप क्या करेंगे कि आप इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव पीपल। इनको लगता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मुझे देख लो, पहले मुझे देख लो, आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने मुझे नहीं देखा तो यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है ना। अथॉरिटी और प्रेस्टीज का चक्र है, और ये जो अगर चक्र इम्बैलेंस है तो यू कैनॉट टेक अथॉरिटी। आप अथॉरिटी को रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप अपने से बड़ों को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी की नॉलेज रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स योर मणिपुर चक्र नीड्स टू बी वर्कड ऑन, और उसके लिए आपको एफर्मेशंस करनी पड़ेंगी। देन हाँ, एफर्मेशंस का, या आई बी टेलिंग यू एफर्मेशंस ऑल्सो। आई विश आई वॉज यूजिंग माई बोर्ड हियर, सो मैं आपको साथ साथ में उनकी एफर्मेशंस भी बताती जाती। इट जस्ट आप एक्टिविटी क्या कर सकते हैं कि आप हाँ, इसमें जो मणिपुर चक्र है इसमें आप दूसरों की, उसमें ये कर सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट जब करते हैं अपनी ईगो का चक्र है, ये हौमेदा चक्र है, उसमें आप अपनी हौमों को थोड़ा ताक पे रख सकते हैं, उसको थोड़ा पानी पिला सकते हैं। ऑफर टू टॉक हम्बली विद पीपल, ऑफर टू हेल्प टू पीपल, कि आप छोटे नहीं हो जाएंगे किसी को हेल्प करने से या किसी से आदरपूर्वक बात करने से। तो ये चक्र ईगो का चक्र है। यहाँ पर आप अपने लिए एफर्मेशन, जो भी चक्र है, जैसे हमको लगता है कि आई कैनॉट, आई डोंट गेट रिस्पेक्ट, या आपको लगता है पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, या आपको लगता है पीपल आर नॉट, पीपल तो दे आर आउट टू कंट्रोल यू, तो उसके ऑपोजिट हमने एफर्मेशन बना लेना है। दैट आई एम सेफ, आई एम इन चार्ज, है ना। तो इस आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस बनाने के लिए मैं आपको देती हूँ। देन वी हैव हार्ट चक्र। यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, ये हवा का चक्र है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो जीवन क्या जीने। प्राणमय कोश का ये आ जाता है, हृदय चक्र आपका, और ईथर यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं हैं, अगर आप अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते हैं प्रकृति की तरह, जैसे कहते हैं कि जब प्रेम शर्तों पे होता है तो गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए गुलाब के फूल दिए जाते हैं। और अगर ये प्रकृति के हरे रंग जैसा होता है, अनकंडीशनली लव करता है लोगों को, तो वो सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ प्रेम करता है, देता है, बांटता है, खुशियाँ बांटता है सबके जीवन में। राइट, आई एम लव्ड, इट्स ओके टू बी लव्ड, आई लव ग्रेसफुली, आई एक्सेप्ट लव, आई गिव लव। राइट, तो आप बिना शर्तों के जब प्रेम करने लग जाते हैं, अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव हो जाता है, सब प्राणियों के लिए आपके मन में प्रेम आता है, आदर आता है, दैट मीन्स योर हार्ट चक्र इज बैलेंस्ड। देन वी मूव ऑन टू द थ्रोट चक्र, दैट इज दी, जब ये चक्र बैलेंस होता है, कम्युनिकेट आप प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर जैसे हमने कल बात की थी, दिस चक्र इज नॉट बैलेंस्ड, देन यू डोंट टॉक प्रॉपरली, आप बात को निगल लेते हैं, कह नहीं पाते हैं, डर के मारे कि किसी को बुरा लग गया तो, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मैं ठीक से बात नहीं करता हूँ, गलत बात निकल गई तो, किसी ने जज कर दिया मेरे वर्ड्स को तो। सो यू डोंट टॉक विद एनीबडी, आप अपने शब्दों को पीते रहते हैं।
पीते रहते हैं। और ये अभी मैं बॉडी सिंड्रोम्स पे बताऊंगी आपको। जब मैंने कहा ना कि कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन का जो तत्व है वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट तो हो जाता है। अब अगर हमने वो एक्शन लिया नहीं, मन में तो ख्याल आ गया कि इसको सुना दूं 4 बातें, पर सुनाई नहीं, तो वो जो जहर था वो तो फैल गया ना शरीर के अंदर, वो इंटरनलाइज हो गया, वो इमोशन को हमने एक्सप्रेस नहीं किया, तो उससे हमको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गला बार बार खराब हो सकता है, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, क्योंकि दम बोलते हैं ना, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे यहाँ सांस नहीं आता है, दैट मीन्स दैट चक्रा नीड्स टू बी वर्कड ऑन, राइट। जस्ट आइडेंटिफाई आप दिन भर में क्या शब्द बोलते रहते हैं, सी दैट। Then we have that third eye chakra. If your chakra is absolutely functional, तो आपको आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। You have clarity. आपको अपने पर्पस की क्लैरिटी है, अपने गोल की क्लैरिटी है, आपको मालूम है कब किस वक्त किससे किस तरह की बात करनी चाहिए, कौन से समाज में क्या करना चाहिए। आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, आप डेली प्लान कर सकते हैं, आप लाइफ का प्लान कर सकते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का प्लान कर सकते हैं, एंड यू कैन प्लान फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। मन, कर्म, वचन, ध्यान सब आपका सिंक में होता है, इंटीग्रेटेड होता है। और जैसे हमने कल बात की थी कि हर चक्र जो एक तरफ से शक्ति लेता है, पीछे से शक्ति देता है। सो इफ योर फ्रंट चक्रा इज ओपन, यू कैन विजुअलाइज वेरी वेल, बट अगर ये पीछे से ब्लॉक्ड है तो आप प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे उसको फिजिकली आप मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए आप ग्राउंडेड बंदा ढूंढिए फिर अपना पार्टनर बनाने के लिए। अगर आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, विजुलाइजर हैं, कॉन्सेप्चुलाइजर हैं, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं लाते, आप प्लान्स बहुत अच्छी बनाते हैं, देन बिकम अ डिज़ाइनर, है ना। और आप किसी पार्टनर को मिलाइए जो उसको ग्राउंड रियलिटी, जो कहता है कि मुझे बता दिया कर क्या करना है, उसको अपना पार्टनर बनाइए, ग्राउंड रियलिटी में उसको लेके आइए। देन यू कैन इवन एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को यूज़ करिए, अपनी विजुलाइजेशंस करिए। मेडिटेशन करते टाइम विजुलाइज करिए, जैसे हमने कल बात की थी, आप विजुलाइज करें कि जैसे आप सांस ले रहे हैं उसके साथ प्रभु का पूरा शक्ति आपके अंदर जा रहा है, गुरु का पूरा आशीर्वाद आपके अंदर जा रहा है, और जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो उसके साथ आपके मन में जितने भी नेगेटिव भाव हैं जो आपको जीवन में आगे नहीं जाने दे रहे हैं, जो आपके मन में राग द्वेष पैदा कर रहे हैं, ईगो पैदा कर रहे हैं, वो आप जाने दे रहे हैं। और जब आप जाने दे रहे हैं तो उसको सृष्टि को गंदा नहीं करना, विजुलाइज कि वो जाते ही सृष्टि का स्पर्श पाते ही फ्लावर्स या स्टार्स की तरह जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप सांस लें, दिस इज कॉल्ड विजुलाइजेशन एक्सरसाइज। तो अगर आप विजुलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दैट मीन्स योर दिस चक्रा इज वेरी वेल डेवलप्ड, इसका यूज कीजिए। दैट मीन्स अगर आपने एफर्मेशंस जो बोलनी है उसकी जगह आप उस जिंदगी को विजुलाइज करिए जैसा आप अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं यू आर अ वेरी स्टेबल, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, very successful career person who is having a loving family relationships whom everybody respects, आप विजुलाइजेशन करिए और कहते हैं कि आपके बीच में और उसके बीच में कितना अंतर रह गया और आपका और उनका कनेक्शन कितना है, तो फिर वो उसमें आता है कि आपने विजुलाइज किया और आपकी विश पूरी हुई। दैट मीन्स आप उस कनेक्शन में बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। जितनी जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होती है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द सोर्स। बिल्कुल सोर्स जो है एनर्जी है जहाँ से सारा कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, आप उसके बहुत करीब पहुँच गए हैं। क्योंकि जितने ऊपर के चक्र हम जाते हैं तो दैट मीन्स ग्रॉसनेस को नीचे छोड़ते हुए चले जाते हैं। देन इज योर सहस्रार चक्र, दैट इज योर प्योर कनेक्शन टू द हायर सेल्फ, योर हायर सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं कि उस परम शक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि 1000 दल का 1000 पंखुड़ी का कमल होता है, और उसमें बाय द वे जितने भी हमारे अंदर बाकी के यहाँ 2 दल का कमल है आज्ञा चक्र में, तो यहाँ पर जितने भी हमारे कमल हैं, 4 पंखुड़ी का है, 8 अष्टदल कमल है, 16 पंखुड़ी का कमल है, उसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी 52 अक्षर ही लिखी हुई है। हमारी जो 52 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसके ऊपर दिखते हैं। हर चक्र का रंग दिखता है, हर चक्र की कलर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में क्लॉकवाइज घूमता है। दैट मीन्स आप पेंडुलम से भी हर चक्र को चेक कर सकते हैं कि उसकी जो गति है वो क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स वो चक्र फंक्शनल है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट मीन्स वो चक्र
ठीक से काम नहीं कर रहा है। और अगर उसमें स्टिलनेस आ गया है तो ये भी हो सकता है कि अभी अभी आपने ज़िंदगी में पॉजिटिव थॉट्स में, पॉजिटिव इमोशंस पे काम करना शुरू किया है, सेल्फ वर्क करना शुरू किया है, तो आपकी जो एनर्जी का पैटर्न है वो अभी स्थिर हुआ है। जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो पहले चलते हैं, फिर स्थिर होते हैं, फिर रेट्रोग्रेड होते हैं, फिर स्टिल होते हैं, फिर सीधा चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से जो एनर्जी है, अगर वो उल्टी घूम रही है, पहले स्थिर होगी तभी तो डायरेक्शन बदलेगी ना। तो अगर स्टिलनेस है पेंडुलम में, तो ये बता रहे हैं कि योर एनर्जी इज़ अबाउट टू चेंज, क्योंकि आपने जो सेल्फ वर्क किया है दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल। सो आप पेंडुलम के ज़रिए अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, वो ऑरा को स्कैन कर लेते हैं, विजुलाइज करके स्कैन कर लेते हैं, हाथों से स्कैन कर सकते हैं। सो यू कैन, वो अपनी उनकी एनर्जी बॉडी जो होती है, वो उनका जो प्राणमय कोश होता है, इवन जैसे रेकी जो है वो चक्रास को जब हील करती है, होलिस्टिकली हील करती है, तो वो आपके प्राणमय कोश को बहुत अच्छे से सशक्त बना देती है, ताकि आप उसके कारण शरीर तक पहुंच जाएं, उसकी कॉजल बॉडी तक चले जाएं, स्थूल से सूक्ष्म से कारण शरीर तक चले जाएं। दैट इज़ वाई दे से द रेकी हील्स यू एट द रूट लेवल ऑफ डिजीज़। अगर आप ऊपर ऊपर की सतह पर काम करते रहेंगे तो वो बीमारी बार बार आएगी। इट गोज़ टू द कोर इशू। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल साइंस टू लर्न, and many people have learned it. It is one of the tools to cleanse your auras, heal your life holistically, पूर्णता से सारे शरीरों को पूरे उसमें हील करती है। सो ये जो चक्रास हैं हमारे सारे के सारे, इनको हमने बराबर से चेक करना है। एंड अर्थ एलिमेंट जो है वो कहता है कि मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मैं पकड़ के रखना चाहता हूँ, वो स्थिरता चाहता है, स्टेबिलिटी देता है। और जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो इमोशन है, वो फील करता है, वो वाटर है, पानी का तत्व है। और जो फायर तत्व है हमारा, जो यहाँ पर मणिपुर चक्र में है, वो एक्शन में विश्वास करता है। कहते हैं ना, उसके अंदर आग है, उसके अंदर पैशन है। और जो हमारा एक्सेप्टेंस का चक्र है, हमारा हृदय चक्र जो है, वो एयर का एलिमेंट है। अगर आप सांस भर के ले सकते हैं, आपकी सांस बैलेंस्ड है, तो आपका दैट मीन्स एयर एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो शब्द, आपका ईथर, आपका जो साउंड है, एक्सप्रेशन है, दैट इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है। एंड अगर आप त्रिकालदर्शा हैं, यू आर लाइक फार सीइंग पर्सन, दूरदर्शी हैं आप, दूर तक देख सकते हैं कि ये अगर आज ये करा, जैसे आज मैंने नींबू का अगर बीज लगाया तो 2 वर्ष में मैं नींबू का फल खा सकता हूँ, बशर्ते मैं उसकी अच्छे से देख रेख करूँ। तो दे कैन प्लान वेरी वेल, दे कैन विजुलाइज वेरी वेल। और ये जो चक्र है हमारा, ये नोइंग का चक्र है। ये बताता है कि मैं जानता हूँ। सो ये हमारे चक्रास की बात थी। आज तो बात हमने काफ़ी कर ली। दैट्स नाइस। तो ये जब रुके होते हैं चक्रास हमारे, तो हम क्या करते हैं, अगर ये रुक जाता है तो दैट मीन्स हमको ब्रेन फॉग, जिसको हम कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं आती लाइफ में, कि मैं मेरे को कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं ना, एक थिंकिंग ब्रेन है, एक फीलिंग ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन एंड द राइट ब्रेन इज द फीलिंग ब्रेन, दिल और दिमाग। तो कंफ्यूज ही रहते हैं कि मैं दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, दोनों नाक से सांस लेना है, बराबर प्राणायाम करना है, ताकि जो आपके दोनों हेमिस्फीयर्स ब्रेन के हैं वो बिल्कुल सिंक में आ जाएं, एक जैसा सोचने लग जाएं। बैलेंस लाइफ जीने के लिए दिल और दिमाग पूरी तरह से मित्रता कर लें। और यहाँ पर क्या होता है, आप डिनाई करते रहते हो, आपको लगता है रुक गया, दिख नहीं रहा, मैनू ना रास्ता नहीं दिख रहा। तो ये स्टक फीलिंग बोलता है। और ये जो आपका विशुद्धि है, जैसे वो बोलता है कि मैं अपना सच बोलूं कि नहीं बोलूं, फियर ऑफ बीइंग जज्ड होता है इसको, कि पीपल शुड नॉट जज मी। तो आपने क्या कहना है, आपने हर एक जगह में बता देना है। जैसे इसके लिए है कि मेरे को कन्फ्यूजन है, तो आप बोलो आई थिंक विद क्लैरिटी, आई एम इन वननेस विद द एनर्जी। और इसके लिए आप बोल सकते हैं दैट इट इज़ ओके टू सी लाइफ एज इट कम्स। ये सीइंग का चक्कर है। इट इज़ ओके, आई फियरलेसली स्पीक माई ट्रूथ, आई लविंगली स्पीक माई ट्रूथ, आप ये कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हार्ट चक्र है, कि उसको प्रेम चाहिए, तो आप बोलो कि आई एम लव्ड बाय ऑल, आई लव ऑल, आई एम लव्ड, आई एम रिस्पेक्टेड, ये कह सकते हैं। और अगर आपको कंट्रोल चक्र का प्रॉब्लम है, तो आपको हेल्पलेस फील होता रहता है, कि हेल्पलेसनेस का इशू हो जाता है, कि ओह बेचारगी का इशू हो जाता है। उस समय पे आप कह सकते हैं कि आई एम टोटली इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई प्लान वेल, आई एग्जीक्यूट वेल। और अगर उसको
उसमें सेल्फ एस्टीम का भी इशू आ सकता है। वैसे तो इनके साथ एसेंसेस बताए जाते हैं कि आप ये एसेंस अपने पास जला के रखिए। कुछ लोग कलर्स बोलते हैं, चक्रास के जो कलर्स हैं, जैसे नीचे मूलाधार का है, जैसे हमने कहा था रेनबो के कलर्स हैं सारे, तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, विबग्योर। तो वो रंग भी, जो चक्र आपको लगता है कमज़ोर है, उस रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं, उस रंग के आप फूड्स खा सकते हैं। वहाँ के बीज मंत्र हैं जिनकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ लॉन्ग टॉपिक एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर उसको डिटेल में नहीं बताया गया तो फिर मिसयूज़ भी हो सकता है। सो दोज कलर्स हम कपड़ा पहन सकते हैं। जैसे उस दिन का हर एक उसका एक कलर होता है, जैसे वाइट है, पिंक कब पहनना है, ग्रीन कब पहनना है, तो कलर थेरेपी वी विल टॉक लेटर। बट हर चक्र का जो कलर है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस चक्र का कलर पहनकर। और अगर आपका चक्र जो है दैट इफ़ यू सी दैट चक्र आपका जो दिस मूलाधार चक्र, तो मैंने वो आपसे कहा कि दैट इज़ अबाउट बीइंग स्टेबल, फोकस, एक जगह टिक के काम करिए, एक जॉब हॉप नहीं करिए, रिश्तों में हॉप नहीं करिए, एक पढ़ाई एक सब्जेक्ट लिया नहीं छड़ पड़े, एक काम शुरू किया नहीं छड़ पड़े, टिक के एक काम शुरू करें, चाहे 5 मिनट से करें और सेम टाइम पे करें। एंड देन मे बी योर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी विल गो अवे। एंड स्वादिष्टान चक्र के लिए है, आपको इशू है इस चीज़ का कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, तो वो आप हैव लॉट्स ऑफ बाथ्स, पानी का चक्र है, खूब अच्छे से नहाइए। जैसे जैसे आप नहाएंगे जल तत्व से आपकी एनर्जी बॉडी क्लेंज होती शुरू हो जाएगी। नाउ गिव मी 2 minutes, I'll just read the questions. Lots of questions are here. Let me see this. Just 1 minute. Lots of questions and I think we have overcrossed our time today. नमस्कार। ओके हम एक दिन ऐसा लगाएंगे कि आपको जितने भी ज्योतिष के बारे में सवाल करने हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट दिस ज्योतिष ऑल्सो, दैट हाँ कुंडली में कौन सा टाइम लिया जाना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और एक तो डिस्कशन का ये अच्छा विषय हो गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन कि कुंडली में जो समय लगाना चाहिए कि 2-2 सेकंड में, आधे घंटे में, 10 मिनट में फ़र्क पड़ जाता है, तो कुंडली कौन सी वाली सही माननी चाहिए और कुंडली को सही क्यों मान लिया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इट। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो हमने मानना है बच्चे की कुंडली का टाइम, वो कौन सा वाला मानना है, कि जब उसका फिजिकल बॉडी पूरी तरह से जन्म ले चुका है, या जब उसका सर दिखता है पहली बार वो, या जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है तब लेना है, या जब वो पहली बार स्वर करता है, रोता है, तब लेना है। वेरी गुड टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एंड वी विल सून गेट बैक टू यू टुडे। आज हम नहीं करेंगे इस सवाल को, बिकॉज अभी जैसे मैंने कहा वी विल टेक क्वेश्चंस बट वी विल बी डिस्कसिंग इट इन दी सेकेंड दिस थिंग। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारी कुंडली जो है वो एक जो सामने ऊपर D1 चार्ट दिखता है, केवल उतना नहीं है, उसके नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। जैसे D9 हो गया, D10 हो गया, D20, षष्टियांश भी हो जाता है जाके। उससे भी नीचे अगर आप KP में चले जाएं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, उसके डिवीजन तो मोर देन 2000 डिविजन हो जाते हैं, डिविजनल चार्ट्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो सेकेंड का भी फर्क पड़ता है। यू आर वेरी राइट एंड इट्स अ वेरी डीप साइंस। वी विल टेक दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस ओवर इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। और एक और ख़ास बात आपसे हमने बताई थी, प्लीज़ डू शेयर and do let your friends know if they like to hear about such topics, and also do let us know, हमें ज़रूर बताइए कि हम इस सीरीज़ में और क्या डिस्कशन करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।